नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के समय तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए 5 संकल्प या पंच प्रण पर ध्यान करें केंद्रित। राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका में फहराया झंडा, कहा विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 2716 रिक्त पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी के मोरहाबादी मैदान में किया झंडोत्तोलन, कहा राज्य के सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े 37,000 से अधिक शिक्षकों और अन्य पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई की। इस बार मेक इन इंडिया के तहत बनी तोप से तिरंगे को सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा कि 75 साल बाद लोगों ने गौरवपूर्ण ध्वनि सुनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में तिरंगा गौरव और सम्मान के साथ लहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित स्वतंत्र भारत के निर्माताओं को नमन किया। आजादी के अमृत काल में हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गौरवगान करते रहेंगे, अपने ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। और इसलिए 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए साथियों, मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्रण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब अमृत काल में अपनी सामर्थ्य, संकल्प शक्तियों सहित पंच प्रण को आने वाले 25 वर्षों पर केंद्रित करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत काल में जय अनुसंधान पर ध्यान देना होगा, जो लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के नारे को आगे बढ़ाएगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत, और उससे कुछ कम नहीं होना है। दूसरा प्राण, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था। चौथा प्राण, एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। 5वां प्राण है नागरिकों का कर्तव्य है। श्री मोदी ने कहा कि भारत अनेक चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ा है क्योंकि वह लोकतंत्र की जननी है। प्रधानमंत्री ने सैनिकों, पुलिस बलों और उन सभी नागरिकों को नमन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद ऐसी बुराई है जिन्हें दूर करने के लिए अमृतकाल में पूरा ध्यान देना होगा। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक न्याय पायखड़ में कदम रख रहे हैं, और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी, तब मेरे 130 करोड़ देशवासी आप मुझे आशीर्वाद दी, आप मेरा साथ दी, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने नारी शक्ति के समर्थन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक भारतीय से दिन प्रतिदिन के जीवन में महिलाओं के प्रति मानसिकता बदलने का अनुरोध किया। हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लौटा करके देंगे, वो देश को इस ऊंचाई पर ले जाएगी। इस अमृत काल में जो सपने पूरे करने में जो मेहनत लगने वाली है, अगर हमारी नारी शक्ति की मेहनत जुड़ जाएगी, व्यापक रूप से जुड़ जाएगी, तो हमारी मेहनत कम होगी,
हमारा समय सीमा भी कम हो जाएगी, हमारे सपने और तेजस्वी होंगे और ओजस्वी होंगे और दैनिक प्रमाण होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति भारत की विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और देश में ऐसी परंपराएं हैं जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। इससे पहले श्री मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी लेने और उनको सही और मूल भावना के साथ अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने कल राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। उनकी ध्वनि और मंत्रों से गुंजायमान है बाबा नगरी देवघर। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2022 में झारखंड सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए हैं। जोहार, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का झारखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह बाबा नगरी की महिमा है कि झारखंड के अलावा यहाँ पर देश और राज्य के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जोहार, हर हर महादेव। न रहे मन में कोई भी दुविधा, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में जलार्पण और दर्शन के लिए मिलेगी हर संभव सुविधा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्यपाल ने उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जेपीएससी ने 6000 से अधिक रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 2716 रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 लागू किया गया है। झारखंड में 110 किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। संथाल परगना क्षेत्र में भी विकास की गति तेज हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विगत 5 देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। देवघर एयरपोर्ट से कलकत्ता एवं दिल्ली के लिए नियमित उड़ानें संचालित हो रही है, जिससे देवघर देश के दूसरे हिस्सों से सुगम एवं तीव्र यातायात व्यवस्था से जुड़ गया है। देवघर एयरपोर्ट के क्रियाशील होने से देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को अब काफी सुविधा हो रही है। प्रसाद योजना अंतर्गत
देवघर में शिव गंगा एवं जलसार का सौंदर्यीकरण तथा कांवरियों की सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य कराया गया है। राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा को बेहतर एवं सर्वसुलभ बनाने के लिए झारखंड खुला विश्वविद्यालय एवं पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति दी गई है। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायक समेत अन्य के 37,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाकर 6 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं बिजली क्षेत्र में निरंतर सुधार के साथ ही राज्य के शहरी क्षेत्र में एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित हो चुका है। वर्तमान में खरीफ मौसम में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की गई है। हमारी सरकार ने झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठित किया है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक नियोक्ता 40,000 रूपये तक के मासिक वेतन वाले पदों के कुल रिक्ति के 75% पद पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करेगा। 16 जुलाई 2022 को निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन नीति के उद्घोषणा एवं नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर वितरण समारोह में करीब 11,000 स्थानीय युवकों को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर दिया गया है। स्थानीय युवाओं के लिए राज्य के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन को रोकने के लिए यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। हम अपने प्रवासी श्रमिकों को हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई खेल नीति के माध्यम से एक बेहतर माहौल तैयार हुआ है, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आई है। श्री सोरेन ने कहा कि नवाचार सूचकांक में झारखंड का प्रदर्शन बेहतर हुआ है और हम कई पायदान आगे बढ़े हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आकाशवाणी से राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 13 अगस्त से की गई है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जामताड़ा मंडल कारा परिसर में जेल अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जेल अदालत में एक विचाराधीन कैदी को रिहा किया गया। इधर बोकारो में भी जेल अदालत सह विधिक शिविर का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिलों में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। राजधानी रांची में भी विभिन्न शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और स्थानीय सामाजिक संगठनों की ओर से स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ उल्लास के साथ मनाई गई। बोकारो के सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया। पाकुड़ जिले में रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम एवं समाहरणालय में उपायुक्त वरुण रंजन, पुलिस केंद्र में पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन, जिला परिषद कार्यालय में अध्यक्ष जूली क्रिस्टिनमनी हेम्ब्रम और व्यवहार न्यायालय में जिला जज कुमारी रंजना अस्थाना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम में राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सह लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने झंडोत्तोलन किया। साहिबगंज में सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सिद्धू कानू स्टेडियम में तिरंगा फहराया। चाईबासा पुलिस लाइन मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मंत्री जोबा मांझी ने झंडोत्तोलन किया। वहीं रामगढ़ जिले के सिद्धू कान्हू जिला मैदान में उपायुक्त माधुरी मिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। गिरिडीह जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम में झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जबकि गिरिडीह मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इधर खूंटी जिले में मुख्य समारोह खूंटी मुख्यालय स्थित कचहरी मैदान में आयोजित किया गया, जहां जिले के उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। खूंटी जिले में आज ड्रैगन फ्रूट की खेती का औपचारिक तरीके से शुभारंभ भी किया गया। उधर देवघर जिला मुख्यालय में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने झंडोत्तोलन किया।
वहीं पुलिस अधीक्षक सुभाष कुमार जाट ने पुलिस लाइन सहित पुलिस मुख्यालय में झंडोत्तोलन किया। सिमडेगा में शहर के हृदय स्थल परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में उपायुक्त आर रोनिटा ने झंडोत्तोलन किया। सरायकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हजारीबाग के एनटीपीसी के पकरी बरवाटी स्थित परियोजना में महाप्रबंधक प्रशांत श्रीवास्तव ने तिरंगा फहराया। उधर गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित रामा साहू उच्च विद्यालय के मैदान में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने झंडोत्तोलन किया। इधर राजधानी रांची के रातू रोड स्थित आकाशवाणी परिसर में कार्यालय प्रमुख मदन कुमार सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर आकाशवाणी के सभी वरीय पदाधिकारी और कर्मचारियों को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के समय तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए 5 संकल्प या पंच प्रण पर ध्यान करें केंद्रित। राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका में फहराया झंडा, कहा विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 2716 रिक्त पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी के मोरहाबादी मैदान में किया झंडोत्तोलन, कहा राज्य के सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े 37,000 से अधिक शिक्षकों और अन्य पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।